हेलो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने विद्युत धारा और 1 एम्पीयर की परिभाषा पर डिस्कस किया था और मैंने उसको पढ़ाया था। और ये क्लास 12th का एक टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा चैप्टर का, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसमें आप लोग को न्यूमेरिकल भी आगे मिलेंगे, उसको भी सॉल्व कीजिए ताकि ये चैप्टर अच्छे से आपका तैयार हो जाए। ठीक है, आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा और ईजी शब्दों में नोट्स है ये, ताकि आप लोग को पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। ओम का नियम होता क्या है? ओम का नियम होता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मैंने माना कि किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित करने पर, कोई चालक तार है उसमें मैंने आई धारा प्रवाहित की तो उसके सिरों का विभवांतर जो हो गया, उनके सिरों में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? V हुआ। क्या हुआ? V। क्या? V विभवांतर उनके सिरों के मध्य उत्पन्न हुआ। तो ओम के नियम से हम जानते हैं V अनुक्रमानुपाती I। ठीक, क्या मतलब? उसका जो भौतिक अवस्था है उसमें जो चालक में प्रवाहित धारा है, वो जो चालक में प्रवाहित धारा है, ठीक, और उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ठीक, दोनों क्या है? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। मैंने परिभाषा से वही लिख दिया, V अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, उसके बाद V अनुक्रमानुपाती RI। V अनुक्रमानुपाती I हुआ, V = RI। क्यों? जब मैंने यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगाया, जब हम अनुक्रमानुपाती का हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आया? R। ठीक है, R लेते हैं तो हम जानते हैं V = IR। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर R क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, और जो ओम होता है उसे इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इसे ओम को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसी में एक टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, कोई चालक है उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा, मतलब अभिलंबवत धारा लंब में उसके गुजर रही है। ठीक है, क्या? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या? कोई चालक है उसके एकांक क्षेत्रफल से कोई धारा गुजर रही है, वो भी कैसे गुजर रही है? अभिलंबवत गुजर रही है। जो चीज़ वो अभिलंबवत गुजर रही है तो उस धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, और इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? माना एक चालक तार है। क्या है? माना एक चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। कोई चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। क्या है? A है। कि अभिलंबवत गुजरने वाली धारा I है। कि अभिलंबवत कौन सी धारा गुजर रही है? I। तो हम परिभाषा से जानते हैं धारा घनत्व J = I/A। धारा घनत्व J = I/A। ठीक, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर/मीटर² होता है। एम्पियर/मीटर² होता है। क्या होता है? एम्पियर/मीटर² होता है। ठीक, क्या होता है? धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? एम्पियर/मीटर²। ठीक है, बात समझ में आई? धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? एम्पियर/मीटर²। यह एक सदिश राशि होती है। और क्या होती है? ये सदिश राशि होती है। उसके बाद क्या होती है? धारा घनत्व की विमा क्या होती है? J = I/A होता है। और I का जो क्या कहते हैं विमा होती है वो A होती है, और A की जो विमा होती है वो L² होती है। ठीक, उसके बाद जब L
आप जानते हैं, मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई चीज़ अपॉन में अगर पॉजिटिव रहेगी, अगर अपॉन में पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी, अगर निगेटिव क्या कहते हैं अपॉन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आप लोग इंटर में हैं, आप लोग को ये सब चीज़ें आती होंगी, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि अगर अपॉन के नीचे कोई चीज़ पॉजिटिव में है और उसको हम अपॉन के ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या कहते हैं निगेटिव हो जाएगी। जैसे कि 1/10 की पावर -9 है, तो उसके बाद ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, 10 की पावर 9। अगर यहीं पर 1/10 की पावर 9 होता तो इसको ऊपर ले जाते तो 1/10 की पावर -9 ये होता है, ठीक। तो क्या होता है, इसी तरह हम L² को ऊपर ले गए तो L की पावर -2 हो गया और उसके बाद A का A वैसे लिखा रहा। ठीक है, बात समझ में आई? आशा करते हैं आप लोग को ये सब चीज़ें आ गई होंगी और आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आपका अच्छा से 12th निकले और अच्छे से मार्क्स से आप पास हों। आप लोग सही तरीके से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।